तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ में हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। और हम प्रॉब्लम ए, बी, सी देख चुके हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर देख रहे हैं डी। ओके। और यहाँ पर हमने फर्स्ट ए पार्ट में ये देखा था कि अगर Q और 16Q के बीच में किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम पोजीशन की अगर हमें बात करना है तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। पर अगर हमने Q को -Q से रिप्लेस कर दिया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होगी वो आउटसाइड होगी और छोटे वाले चार्ज के पास में होगी, -Q के पास में होगी। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। ओके। उसके बाद में हमने देखा कि अगर यहाँ पर ये तीन चार्ज पार्टिकल के बीच में ये जो छोटा चार्ज पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम में है और हमें चाहिए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो Q का वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके। वो हमने देखा। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे दो चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो थर्ड चार्ज ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसी से रिलेटेड हमारे पास में अब डी वाला पार्ट है, और डी वाले पार्ट में गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस 9Q एंड 25Q आर प्लेस्ड एट सेपरेशन डी। ओके। तो हमारे पास में एक 9Q और 25Q ओके डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, सेपरेशन डी। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट ऑल चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ओके। तो यहां पर कुछ पॉइंट हमको नोट करना है। सबसे पहला पॉइंट ये कि दोनों चार्ज का पोलरिटी यहां पर सेम है ना। दोनों चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव दे रखे हैं, इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। तो हम इन दोनों के बीच में कहीं Q चार्ज रखते हैं। अच्छा, इस थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो इसकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, कहां पर होगा। ओके। वो डी इस Q पर डिपेंड नहीं करेगा। पर अगर हमें पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो डेफिनेटली इस Q के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। कौन? पूरा सिस्टम का इक्विलिब्रियम। ओके। तो यहां पर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस डी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये थर्ड चार्ज पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर रखे कि वो इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहले हम Q के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D - X। ओके। जैसा हमने देखा कि 9Q का फोर्स जो है वो F1 है और 25Q का जो फोर्स है वो F2 है। ओके। F1 F2 और ये दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब F1 शुड बी इक्वल टू F2 होना चाहिए। ओके। मतलब यहाँ पर F1 का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो K इंटू 9 कैपिटल Q ओके इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे इज इक्वल टू K इंटू 25Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय D माइनस एक्स हम लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q भी कैंसिल और k से k भी हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे। हमको मिलेगा 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय D माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से x का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं तो हमको नेक्स्ट एक्सप्रेशन मिलेगा 3 इंटू डी माइनस एक्स इक्वल टू 5x, है ना, स्क्वायर रूट लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3d माइनस 3x इक्वल टू 5x। सो दिस 3d इज इक्वल टू 8x और x का वैल्यू यहाँ से हमको मिल रहा है x इक्वल टू 3d डिवाइडेड बाय 8। कितना मिल रहा है? 3d डिवाइडेड बाय 8। ओके। तो हमें x का वैल्यू मिला। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को हमने 9q से 3d बाई 8 डिस्टेंस पे रखा, है ना। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये x का वैल्यू हमारे पास में आया 3d बाई 8। ओके। तो सेकेंड वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 5d बाई 8। d माइनस 3d बाई 8 विल बिकम 5d बाई 8। ओके। अब यहाँ पर अगर हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो हमें थर्ड जो 25Q या फिर 9Q पर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे फॉर सिस्टम
इक्विलिब्रियम। ओके, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसलिए हम यहाँ पर 9 कैपिटल क्यू, ओके, और 25 कैपिटल क्यू, और हमने यहाँ पर छोटा क्यू रखा जो कि कितने डिस्टेंस पे होगा 3D/8, और यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 5D/8। ओके, तो अब हम यहाँ पर 25Q के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ओके, तो 25Q पर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो थर्ड चार्ज होना चाहिए ये नेगेटिव होना चाहिए, पहला कंडीशन। ओके, ये थर्ड चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉइंट आपको लिख लेना है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, जिसको हम F1 कह देते हैं, और 9Q का फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगा, जिसको हम F2 कह देते हैं। और ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें चेक करना है तो, है ना। तो अगर हम -Q का जो फोर्स है वो होगा कैपिटल K इंटू 25 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 5D/8 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू K। अब अगर हम इस 9Q के फोर्स की बात करें तो हम लिखेंगे 9Q इंटू 25Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है D और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से K से K हम कैंसिल कर सकते हैं, Q से Q कैंसिल कर सकते हैं, और हाँ 25 से 25 भी हम कैंसिल करेंगे, D स्क्वायर से D स्क्वायर भी हम कैंसिल करेंगे। तो हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन मिलेगा Q इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 बचा हमारे पास में, और ये 5/8 का स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटल Q एज इट इज। ओके, तो हमारे पास में Q का वैल्यू कितना होना चाहिए, -9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 64 कैपिटल Q। ओके, इसे आप कैलकुलेट आगे कर सकते हैं और कैपिटल स्मॉल q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जो कि नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा, पूरे कॉन्सेप्ट से हमने सीखा कि केवल थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की ही बात हमको नहीं करना है, हम पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की भी बात कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर 25Q के इक्विलिब्रियम की बात की है, 9Q के इक्विलिब्रियम की बात नहीं की है, क्योंकि अगर दो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो थर्ड चार्ज पार्टिकल ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अभी तक हमने जो लेक्चर में देखा, उस लेक्चर में हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो SHM परफॉर्म करता है। अगर बहुत माइन्यूट सा हमने डिस्प्लेस किया, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, तो वो SHM परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमें डिस्कस करना है SHM से रिलेटेड प्रॉब्लम। थैंक यू।